हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनिल कुमार वर्मा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक कैलकुलेशन को समझें और बेसिक एजुकेशंस को अपने साथ इंप्लीमेंट कीजिए और अपने लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में आज फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम है प्रोवेदा इंडिया। आज प्रोवेदा इंडिया क्यों फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसने केवल 5 साल के अंदर में लगभग अगर मैं बात करूं तो 14,000 लोग को अचीवर्स बना दिया। कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? मात्र 14 लाख लोगों के बीच में 14,000 लोग को अचीवर बनाना, इसके लिए काम करता है कंपनी का बहुत ही शानदार मार्केटिंग प्लान और खासकर अपने कंज्यूमर्स के लिए जो बेनिफिट कंपनी दे रही है जिसका नाम है मेगा लॉयल्टी ऑफर। मेगा लॉयल्टी ऑफर इतना शानदार ऑफर है जो अब तक किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने नहीं दिया है। मैं आज आप लोगों के साथ वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस मेगा लॉयल्टी ऑफर के बारे में डिटेल जानने का प्रयास कीजिए और अपने पूरे इंटायर टीम के साथ शेयर कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस ऑफर को जानने के बाद कोई भी ऐसा इंसान जो अपने रोजमर्रा में प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहा है, वह सारे प्रोडक्ट्स को बाहर के किसी ट्रेडिशनल दुकान से ना लेकर के वो आपके साथ एसोसिएटेड होगा और आपके साथ आपके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बारे में सोचेगा। क्योंकि प्रोवेदा इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर बहुत अच्छा काम किया है। जी हाँ, एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मैंने आज तक जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को रिव्यू किया है और देखा है, उसमें एफिकेसी की जब बात होती है तो वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स को आप लगातार 3 महीने यूज कीजिए, 6 महीने यूज कीजिए, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। नो डाउट उनके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन काफी लंबा होता है, 3 महीने और 6 महीने। लेकिन आज मुझे खुशी होती है इस बात को बताते हुए कि मैं प्रोवेदा इंडिया के जब प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा होता है, किसी को बता रहा होता हूँ, तो वैसे टाइम के अंदर मैं 3 या 6 महीने की बात नहीं करता। मैं उनसे ये कहता हूं कि आप केवल 3 से 4 दिन के अंदर में इसके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। इसके रिजल्ट्स आपको 3 से 4 दिन के अंदर में फील हो जाएंगे, आपको दिख जाएंगे। ऐसे में उनका ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कि किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर में आप प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके देने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट से एक ट्रीटमेंट करने की कोशिश नहीं करते हैं। आप अलग अलग प्रोडक्ट को मिला करके एक ट्रीटमेंट में देने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप चाहते हैं कि कैल्शियम का टैबलेट भी साथ में दिया जाए, साथ में एक ओमेगा 3 भी दिया जाए, उसके बाद साथ में एक ऑर्थो से रिलेटेड कोई दर्द की दवा भी दी जाए और या ग्लूकोसामाइन कंबाइन किया जाए, साथ में फुट पैच दिया जाए। या अलग अलग 3-4 प्रोडक्ट्स देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पॉकेट फ्रेंडली कभी भी ये नहीं रह पाता है और एक कंज्यूमर जो है वो एक छोटे से दुकान पे जाकर, दवा की दुकान पर जाकर दर्द की दवा परचेज कर लेता है और आगे से आपका कस्टमर नहीं बन पाता है, क्योंकि उनको पता है कि 4 से 5 रुपए के महीने के खर्चे आएंगे और इतना अफोर्ड करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में प्रोवेदा इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया कि ये 4 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को ना दे करके आप किसी एक प्रोडक्ट को परचेज करें, एक ही प्रोडक्ट से एक बीमारी के अंदर में काम करें, यानी कि कम पैसे के अंदर में एक ही प्रोडक्ट के साथ ट्रीटमेंट मिले और उसका रिजल्ट्स भी फास्ट हो, उसका रिजल्ट्स भी आपको 3 से 4 दिन के अंदर में मिल जाए। ऐसे प्रोडक्ट की एफिकेसी के साथ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, तो ये क्वालिटी की बात होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। एक सही क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट्स को देना। सही क्वांटिटी का मतलब होता है हिंदुस्तान के लोगों की जो सैलरी आती है वो महीने के अंदर में आती है, यानी एक महीने में एक बार आती है। वैसे में अगर प्रोडक्ट की परचेजिंग वो करने जा रहा है तो उसे महीने में एक बार परचेजिंग करने से उसके पूरे मंथ के डोज मेंटेन हो जाए। ऐसी कंपनी के अंदर में प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो मंथ के डोज के आधार पर बनते हैं, इसलिए इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्राइस। हिंदुस्तान के अंदर में जब आप काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपके पॉकेट के फ्रेंडली हो, यानी पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होने चाहिए। यानी कि आप अपने पैसे को खर्च करते समय या किसी प्रोडक्ट को खरीदते समय आपको दर्द नहीं होना चाहिए फाइनेंशियली कि मुझे इस प्रोडक्ट को खरीदने में दर्द हो रहा है, पता नहीं ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, कहीं मेरे बजट हिल तो नहीं जाएंगे। तो ऐसे में जरूरी होता है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना जो प्रोडक्ट्स आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हो, हाई एफिकेसी वाले प्रोडक्ट्स भी हो और अच्छी क्वांटिटी में भी आते हो। और चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है कि आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है, आप उसे परचेज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। प्रोवेदा की सबसे बड़ी एडवांटेज यही होती है कि आज इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो छोटे लेवल पे मात्र 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे कंपनी अपनी शॉपी दे देती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे गांव के अंदर में भी इसकी शॉपी अवेलेबल हो जाती है। और साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो ऑनलाइन भी बिकते हैं, यानी कि आप हमारी वेबसाइट पर आकर या हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर आकर अपने प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को परचेज करने पर आपके घर पर सामान पहुंच जाता है। ये सारे एडवांटेज कंपनी आपको देती है, प्रोडक्ट्स को एक अच्छे तरीके से ब्रांड बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए तैयार करती है। और ये सिर्फ बात मैं ये ऐसे नहीं कर रहा कि कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर में बात करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी कंपनी जो है वो हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, मेल ग्रूमिंग, फीमेल ग्रूमिंग, कलर कॉस्मेटिक्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ फूड, किचन केयर, लॉन्ड्री केयर,
पेट केयर, बेबी केयर, हर रेंज के अंदर में प्रोडक्ट्स को लेकर आती है और सबसे बड़ी बात है हर जगह पे चैलेंजिंग प्रोडक्ट लेकर आती है। चैलेंजिंग का मतलब है कि हम मार्केट के हिसाब से कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। ऐसा प्रोडक्ट्स है हमारे पास जिसको आप किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो आपको नेट टू नेट वाली कंपटीशंस मिलेगी और आपको लगेगा कि हाँ, हमें एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट्स हमें अच्छे प्राइस के अंदर में दिया गया है, इसको ओवर प्राइस नहीं किया गया है। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वैसे पॉइंट्स के ऊपर जिस पॉइंट्स पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में शुरुआती दिनों के अंदर में बात की जाती है, जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर या मेगा लॉयल्टी ऑफर। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कंसिस्टेंसी या मेगा लॉयल्टी, जिसके दोनों अलग अलग कंपनी के अंदर में अलग अलग तरीके से नाम होते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बार बार लगातार परचेज करने पर मिलने वाला बेनिफिट, और मेगा लॉयल्टी का मतलब ये हो गया कि लॉयल कस्टमर्स के लिए हम करके आ रहे हैं। तो ये दोनों को अगर मैं एक साथ अगर बोल रहा हूं या दोनों में से किसी एक को बोल रहा हूं तो आप ये समझेंगे मैं उसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि दोनों के अलग अलग नाम है लेकिन प्रयोजन और प्लान एक ही जैसा है। तो चलिए बात करते हैं मेगा लॉयल्टी ऑफर यानी कि कंसिस्टेंसी के बारे में। लेकिन उससे पहले बात करना यह जरूरी है कि हमारे पास लोग कितने प्रकार के होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में हमारे पास 4 तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं कंज्यूमर, यानी जो ग्राहक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, हर एक इंसान लीडर नहीं बन सकता है, हर एक इंसान आपका टॉप लीडरशिप में भी शामिल नहीं हो सकता है। लेकिन इतना श्योर है कि दुनिया का हर एक प्रोफेशन में काम करने वाला व्यक्ति आपकी कंपनी का कंज्यूमर जरूर बन सकता है। अगर वो एक एडवोकेट है तो भी आपके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो एक जज है तो भी आपके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है तो भी आपके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अदर प्रोफेशन वाला व्यक्ति आपके साथ जुड़ने का मतलब एज ए कंज्यूमर जुड़ करके आपके प्रोडक्ट्स को 100% इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने से पहले ये बिल्कुल मत सोचिए कि क्या ये व्यक्ति हमारा कंज्यूमर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। दुनिया का कोई भी इंसान जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है किसी न किसी माध्यम से, वो हमारे प्रोडक्ट का कंज्यूमर बन सकता है। तो बात करते हैं कंज्यूमर के बारे में। कंज्यूमर सबसे प्रायोरिटी बेसिस होता है, और कंज्यूमर खुश होते हैं तो फर्स्ट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर खुश होता है। फर्स्ट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर जो कंज्यूमर को क्रिएट करता है उसे कहते हैं फर्स्ट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर। जो जाकर लोगों को प्लान दिखाता है, प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, ऐसे लोगों को फर्स्ट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। तो फर्स्ट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर तब खुश होता है जब उनके पास कंज्यूमर बहुत आसानी से बन जाए और उनके कंज्यूमर्स अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के बारे में सोचे और उनकी परचेजिंग उनके अच्छे ढंग से हो सके। फर्स्ट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर जब खुश होता है तो लीडर्स खुश होते हैं। आपके छोटे छोटे जो फर्स्ट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो फील्ड के अंदर में एक्टिविटी कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे सौदा प्लान कर रहे हैं, उनकी जो मेहनत है, उनका जो रिजल्ट है, वही रिजल्ट्स लीडर्स के ऊपर काम करता है। लीडर्स भी उससे खुश होते हैं और लीडर्स की इनकम लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की इनकम तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनके जो फर्स्ट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो खुश हो रहे हैं। क्योंकि जो फर्स्ट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी इनकम 1000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक के बीच में हो रही है, क्योंकि वो फील्ड के अंदर में एक्सपेंस भी कर रहे हैं, फील्ड में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सो द प्लान उनको कर रहे हैं। तो उनको एक अच्छे ढंग से अगर कंज्यूमर बेस मिलता रहेगा तो डेफिनेटली इनके अच्छे से पॉकेट में पैसे जाएंगे, और जब इनके पॉकेट में पैसे जाएंगे तो लीडर्स को भी बेनिफिट मिलेगा। और लीडर्स अगर खुश हैं तो टॉप लीडरशिप को भी बहुत बेनिफिट हो। टॉप लीडरशिप का मतलब है जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से लेकर करोड़ों तक होती है। तो टॉप लीडरशिप भी स्टेबल इनकम तब कमा सकते हैं जब कंज्यूमर बेस सही होगा। कंज्यूमर जब खराब हो जाते हैं, कंज्यूमर को जब सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, जब वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं आपके प्रोडक्ट्स या आपकी प्राइसिंग से या फिर क्वालिटी से, तो वैसे में कंज्यूमर्स आज आते हैं कल छोड़ के चले जाते हैं। 2 तरीके की सेल होती है जिसे हम कहते हैं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक जिसे आप कहते हैं एफडी, एक होता है आरडी। एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग मतलब होता है बार बार। तो इंपॉर्टेंट है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में अगर आप आए हैं तो आप पैसिव इनकम कमाने आए हैं। आप एक्टिव इनकम तो चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ आप पैसिव इनकम भी चाहते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब है जिस काम को करने, मतलब जिस पैसे को कमाने के लिए आप फिजिकली और मेंटली इन्वॉल्व होते हैं, उसे कहा जाता है एक्टिव इनकम। यानी जिस पैसे को कमाने के लिए आप फिजिकली यानी शारीरिक रूप से और मेंटली यानी दिमागी रूप से आप इन्वॉल्व होते हैं और लगातार उसमें इन्वॉल्व होकर जब पैसा कमाते हैं तो उसे एक्टिव इनकम कहा जाता है। और पैसिव इनकम का मतलब होता है जब आप एक समय के बाद मेंटली और फिजिकली यानी दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से जब पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं, टाइम फ्रीडम आपके पास होता है, और उसके बाद जब पैसा आता है उसे कहा जाता है पैसिव इनकम। एक सिंपल सी बात है, अगर आपने 100 नए कंज्यूमर को बनाए और 100 कंज्यूमर को बनाने के बाद अगर ये 100 कंज्यूमर अगले महीने की परचेजिंग नहीं करेंगे दोबारा, तो फिर आपको नए 100 कंज्यूमर बनाने पड़ेंगे पैसे कमाने के लिए। लेकिन अगर आपने 100 कंज्यूमर बनाए, आपने एक्टिवली 100 कंज्यूमर से एक एग्जांपल के रूप में 10,000 रुपए आपने कमा लिए, लेकिन अगर ये 100 कंज्यूमर अगर आपके अगले महीने भी प्रोडक्ट्स की परचेजिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप अगले महीने अगर काम ना भी करें तो ये 100 लोगों की नेक्स्ट मंथ की परचेजिंग आपको 10,000 रुपए फिर दोबारा दिला देगी, जिसकी वजह से ये आपके लिए पैसिव इनकम कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स से रिलेटेड अगर प्रमोशंस या कंज्यूमर्स को अगर सेटिस्फाइड नहीं किया, उनको बेनिफिट नहीं मिला,
तो फिर वो इंसान छोड़ के चला जाएगा, यानी वो कंज्यूमर छोड़ के चला जाएगा और किसी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेगा, और ऐसे में आपकी इनकम कभी भी पैसिव इनकम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को पैसिव इनकम की तरफ लेके जाने के लिए एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में लेके जाएं, और वैसी प्रोडक्ट बेस में लेकर जाएं जहां पे रेकरिंग हमारे पास परचेजिंग हो सके। रेकरिंग परचेजिंग मतलब बार बार परचेजिंग हो सके, और बार बार परचेजिंग होने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, हमारे पास बार बार यूज होने वाले प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और दूसरा, ऐसे मार्केटिंग प्लान के अंदर में ऑफर्स होनी चाहिए जो बार बार यूज करने के लिए आपको प्रोत्साहित करती हो, आपको मोटिवेट करती हो। तो चलिए मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर एक बार दिखा देता हूं। ये जो मैं बता रहा हूं ये आपके कप सिरप में भी लागू होता है, जो 200 ml का है, जो कफ एंड कोल्ड की सिरप है, जो 200 ml का 125 रुपए के एमआरपी पे आता है। ये प्रोडक्ट्स, ये स्कीम आपके काम करते हैं फेस वॉश के ऊपर भी, जो केवल 50 रुपए का आता है, वैसा फेस वॉश के ऊपर भी काम करता है, और यही स्कीम आपके 1000 के भी फेस वॉश के ऊपर काम करता है। इतना ही नहीं, यही स्कीम आपके राइस ब्रांड ऑयल के ऊपर भी काम करता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो रेंज है, तकरीबन 200 के आसपास के प्रोडक्ट्स रेंज के ऊपर ये पूरा स्कीम काम करता है। इस स्कीम को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका नाम है मेगा लॉयल्टी ऑफर। इंपॉर्टेंट है कि ये 4 लोग अगर खुश होंगे तो डेफिनेटली बहुत सक्सेस मिलेगी। लेकिन सवाल उठता है कि डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल सेल्स में सबसे बड़ा फर्क क्या है। लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब बात करते हैं, और जब आप किसी के पास फर्स्ट टाइम जब जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो आप उनसे क्या डिस्कस करते हैं? आप उन्हें ये बताते हैं कि हमारी कंपनी के साथ अगर आप जुड़ते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ते हैं, तो बीच की जो मार्जिन होती है, जो बिचौलियों के पास जारी होती है, वो मार्जिन खत्म हो जाता है, और वो मार्जिन हम आपको रिटर्न में देते हैं। अब जब रिटर्न में देने की बात करते हैं, तो क्या वाकई में कंज्यूमर को रिटर्न मिलता है? वो रिटर्न हो सकता है लीडर को मिले, टॉप लीडरशिप को मिले, फर्स्ट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर को मिले, क्या वो कंज्यूमर को रिटर्न मिलता है? क्योंकि हम बात तो कंज्यूमर से कर रहे हैं ना। यानी कि 100 रुपए के प्रोडक्ट की जब हम परचेजिंग की बात करते हैं, कि 100 रुपए के प्रोडक्ट की परचेजिंग में 60 रुपए बीच के बिचौलिए होते हैं। बिचौलिए मतलब कि एक रिटेलर होता है, एक होलसेलर होता है, एक एजेंसी वाले होते हैं, बीच में बहुत सारे प्रमोटर्स होते हैं, जिसमें आपके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, जिसमें आपके अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान की ऐड आती है, सोशल मीडिया ऐड होती है, टीवी टेलीविजन पे ऐड होती है, बड़े बड़े बैनर, पोस्टर्स, डैंगलर, ये सारी चीज़, बिल बोर्ड्स लगते हैं, उनके ऊपर पैसे खर्च होते हैं। ये सारे पैसे को बचा लिया जाता है, और इस पैसे को आपको रिटर्न किया जाता है। तो फिर कंज्यूमर को रिटर्न कहाँ मिलता है? कंज्यूमर को 100 रुपए के प्रोडक्ट्स 60 रुपए डिस्काउंट करके क्या 40 रुपए मिलते हैं? नहीं मिल पाते हैं। यही चीज़ को मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यही प्रोवेदा लेकर आई है कि आपको एक इफेक्टिव प्रोडक्ट की प्राइस रेंज के अंदर में, इंडियन प्राइस रेंज के अंदर में हम प्रोडक्ट्स दें, और उसके साथ जो जुड़े हुए बेनिफिट्स है वो आपके साथ डिस्कस करें, जिसका नाम है मेगा लॉयल्टी ऑफर। देखिए, हमारा मकसद केवल ऑफर बताना नहीं है, हमारा मकसद आपको ट्रेंड करना है। इंपॉर्टेंट यह है कि सही जानकारी अगर आप तक पहुंचेगी, और सही डिटेल जानकारी एक लर्निंग के फेज में आप तक पहुंचेगी, तो आप एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर बन पाएंगे, और बहुत सारे सवालों के जवाब आप दे पाने में सक्षम होंगे। और मेरा मकसद आपको एजुकेट करना है कि आप सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, सही मेंटरशिप, सही कोचिंग के साथ जुड़ करके आप बहुत बड़े लेवल पे अपने आप को सक्सेस की तरफ लेके जा सके, और आने वाले कल के अंदर में आने वाली समस्या का समाधान आपके पास हो। इसके लिए आपको किसी अपलाइन के पास फोन लगाने की आवश्यकता ना पड़े, आपको एक ही वीडियो के अंदर में वो सारी चीजें आपको मिल सके। तो बात आती है कि जब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ मार्केटिंग प्लान की, यानी कि मार्केटिंग प्लान की रिक्वायरमेंट क्या होती है। मार्केटिंग प्लान की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फर्स्ट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर की होती है, लीडर्स की होती है, सुपर लीडर्स की हो सकती है। लेकिन रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केटिंग प्लान जो है वो कंज्यूमर के लिए नहीं होती है। कंज्यूमर को सिर्फ अपना डिस्काउंट दिखता है, अपना बेनिफिट दिखता है, हमें रिटर्निंग क्या मिल रहा है बस वो दिखता है। उसे पूरी मार्केटिंग प्लान के अंदर में आप मैचिंग कितना कर रहे हैं, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड क्या मिल रहा है, इन सब चीज़ों से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। हम अगर ये कहें कि भाई हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स की प्राइस इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस मद में देते हैं? क्या कंज्यूमर को देते हैं? नहीं, हम डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं मैक्सिमम अपनी लीडरशिप को देते हैं। लीडरशिप को देंगे तो लीडरशिप तो खुश रहेगी, लेकिन कंज्यूमर ही नहीं रहेगा तो फिर लीडरशिप की खुशी का कैसे अनुमान करेंगे? अगर कंज्यूमर ही हमारे पास करोड़ों में पैसे अगर खर्च नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए, तो फिर उससे मिलने वाला अगर 2 या 3% का पैसा 2 या 3 लाख रुपए का, तो टॉप लीडरशिप के पास आएगा कहां से? तो एक्चुअल में तो प्रोडक्ट बिकने चाहिए, तभी तो जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। और प्रोडक्ट बिकने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड स्कीम्स, प्रमोशनल स्कीम्स अच्छे होने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कंज्यूमर्स के बारे में। कंज्यूमर्स को हम सबसे पहले क्या देते हैं, यानी कि हम प्रोवेदा की बात करें तो प्रोवेदा के अंदर में एमआरपी और डीपी का डिफरेंस जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमआरपी और डीपी का डिफरेंस का मतलब क्या है? एमआरपी को जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूं, हमारे पास एक कप सिरप है, कफ एंड कोल्ड सिरप है, कोल्ड सिरप है, ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल कप सिरप नहीं है, कोल्ड सिरप है। कोल्ड सिरप का मतलब होता है कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज से रिलेटेड ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। और ये 200 ml की कप सिरप केवल 125 रुपए की एमआरपी में है। मार्केट में आप 100 ml की कप सिरप लेने जाएंगे तो 100 रुपए से ऊपर के होते हैं, और यहाँ पे 125 रुपए के अंदर में 200 ml की कप सिरप दे रहे हैं, और इसका रिजल्ट्स भी इंस्टेंट है, आप सेम डे इसका रिजल्ट ले सकते हैं।
अब मान लीजिए ऐसा कफ सिरप अगर आप लेने जा रहे हैं, पर्सनली मैं कहूँ तो यह आयुष के द्वारा अप्रूव्ड भी है, प्लस आपका प्योर एंड नेचुरल है, कफ एंड कोल्ड दोनों में काम करता है, रनी नोज हो या स्नीजिंग हो, इन सब में काम करता है। लेकिन अभी मैं बात प्रोडक्ट की डिटेलिंग की नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ ऑफर्स के बारे में। अगर आप देखेंगे एमआरपी है इसकी 125 रुपए की, आपको मिलेगा ये 99 के अंदर में, यानी 100 रुपए से भी कम में आपको मिलेगा, क्योंकि इसका डीपी प्राइस जो है वो 99 का है, यानी 20 से लेकर 50% तक का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं मेगा लॉयल्टी ऑफर जो कंपनी दे रही है, वो 33% प्लस 10% दे रही है। अब मैं बात करता हूं अदर जो दूसरी एमएलएम कंपनी है वो क्या दे रही है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। अदर एमएलएम कंपनी जो है वो आपसे 4 महीने, 6 महीने, इवन 12 महीने तक की परचेजिंग आपसे करवा रही है। जो मिनिमम लिमिट वो उन्होंने रखा हुआ है वो रखा है कि 4000 के आसपास की परचेजिंग आपको महीने के करने हैं। अब जब 4000 की परचेजिंग करने की बात होती है तो हर एक कंज्यूमर 4000 की महीने की परचेजिंग नहीं कर सकता है। और जब हम लोअर क्लास में जाते हैं, लोअर मिडिल क्लास में जाते हैं, तो उनकी महीने की परचेजिंग होती है वो 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये तक होती है मैक्सिमम। वो 4000 की परचेजिंग नहीं कर पाते, इस वजह से एक कंज्यूमर तक ये बेनिफिट नहीं पहुंच पाता है। और हम कहने के लिए तो कहते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हम प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन जब कंज्यूमर परचेजिंग ही नहीं कर पाएगा अगर 4000 रुपये के प्रोडक्ट्स को, तो इसको हम कंसिस्टेंसी ऑफर कैसे देंगे और उसको उससे रिलेटेड उनको बेनिफिट कैसे देंगे। और जब ऐसे में हम दे ही नहीं पाएंगे तो फिर बात आती है कि फिर हमारे कंज्यूमर साथ हमारा रिलेशन बनेगा कैसे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है दूसरी कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, 4000 की परचेजिंग आपसे करवा रहे हैं मिनिमम। दूसरा वो लिमिट लगा दिए हैं, यानी 4000 की परचेजिंग कर रहे हैं तो भाई 4000 की करो या 8000 की करो, और 8000 कर रहे हो तो हर महीने 8000 करो। अगर 12000 की कर रहे हो तो हर महीने 12000 की करो। अगर 16000 कर रहे हो तो हर महीने के 16000 करो। लेकिन यहाँ पे क्या, कंज्यूमर की नीड अलग अलग होते हैं हर महीने के अंदर में। किसी मंथ में वो 1000 की परचेजिंग कर सकता है, किसी मंथ में वो 12000 की परचेजिंग कर सकता है, किसी मंथ में वो रिटेल सेल्स करने के लिए 15-20 हजार की परचेजिंग कर सकता है। ऐसे में उनका हर महीने का अलग अलग फ्लक्चुएशन आता है। ऐसे में उनको स्कीम के अंदर में वो बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। यानी उनको अगर आप डिस्काउंट देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो 3 महीने का अलग अलग परचेजिंग या 4 महीने का अलग अलग परचेजिंग को उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है, इसलिए वो लिमिट लगा के रखते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो बेनिफिट के रूप में जो देते हैं वो एक वाउचर के फॉर्म में देते हैं, और वाउचर की अपनी एक लिमिट है। वाउचर या तो पहली बात कि वो इसका एक्सपायरी डेट होता है, और दूसरा वाउचर के साथ एक लिमिटेशंस है कि अगर वो 2500 रुपये के अगर वाउचर है तो आपको 2500 रुपये के सामान इमीडिएट लेकर के उस वाउचर को रिडीम कराना होगा। अदरवाइज अगर आपने उस वाउचर के अंदर में अगर 2500 की परचेजिंग नहीं करते हैं या फिर उसके आसपास की नहीं करते हैं तो फिर ये वाउचर रिडीम नहीं होगा। ज़्यादा हो गया तो फिर अलग तरीके का रिडीम्सन का ऑप्शन आएगा, फिर कम हो गया तो फिर अलग हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि आपको एक बार में 2500 रुपये अगर आपके वाउचर में है तो आपको उठाने ही पड़ेंगे। ये वहाँ पे एक लिमिटेशंस होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कंडीशंस बहुत सारे होते हैं। कंडीशंस ये कि आपको डेट वाइज कंडीशंस दिए जाएंगे, फिर आपको लिमिट वाइज कंडीशंस दिए जाएंगे, फिर 4 महीने में एक बार, 6 महीने, 4 महीने के अंदर में एक पैटर्न बना करके परचेजिंग करना होगा। ये बहुत सारे लिमिटेशंस के अंदर में होते हैं। मैक्सिमम की एक लिमिट नहीं, मतलब मैक्सिमम करने की, परचेजिंग करने के अपने ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो बहुत सारी समस्या वहाँ पे आती है। लेकिन मैं अगर बात करूँ प्रोविदा के अंदर में, प्रोविदा के अंदर में जो मार्केटिंग प्लान को बनाया गया, बहुत सोच समझ के बनाया गया है, बहुत सिस्टमेटिक बनाया गया, और ऐसा कि हर एक कंज्यूमर इसका लाभ ले सके। सबसे पहली बात होती है कि हमारे यहाँ जो कंसिस्टेंसी है वो केवल 3 मंथ की कंसिस्टेंसी है, यानी कि केवल 3 महीने की परचेजिंग कीजिए और हम आपको बेनिफिट देंगे। तो 3 महीने की परचेजिंग करना आसान है एज कम्पेयर 4 से 6 महीने करना। दूसरा 1000 रुपये प्लस नो लिमिट, यानी कि मिनिमम 1000 रुपये की परचेजिंग। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कोई ऐसा इंसान है जो 1000 रुपये की महीने की परचेजिंग नहीं कर सकता है? जितने मैंने रेंज बताए हैं 1000 रुपये की परचेजिंग, आज के डेट में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पे 2 लीटर राइस ब्रांड यूज ना हो सके। कोई ऐसा घर नहीं है जहां पे 100 ग्राम 200 ग्राम की चाय पत्ती यूज ना होता हो। कोई ऐसा घर नहीं है जहां पे 100 ml की कोई शैम्पू यूज ना होता हो और साबुन यूज ना होता हो। अगर इन सब चीज़ों को एक कैटेगराइज कीजिएगा तो 1000 रुपये की बिलिंग आराम से हो सकती है। हाँ, ये अलग बात है कि 4000 की बिलिंग हर आदमी की नहीं हो सकती, लेकिन 1000 रुपये की बिलिंग हर आदमी कर सकता है। तो हमारा मनसा, जो हमारी सोच है, यानी हमारी कंपनी की जो सोच है वो देने वाली सोच है, इसलिए उन्होंने केवल 3 महीने का रखा कि मैक्सिमम लोग हम इसका बेनिफिट दे सके। दूसरा, उन्होंने 1000 रुपये की परचेजिंग पर रखा, यानी हर एक आदमी, जो गरीब से गरीब आदमी, वो भी इसका लाभ ले सके। और आपके पास अगर 1000 रुपये की परचेजिंग करने वाले अगर कंज्यूमर्स अगर ज़्यादा है, और डेफिनेटली इसकी संख्या ऑलरेडी हिंदुस्तान के अंदर में ज़्यादा है, तो इसकी संख्या ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच पाएंगे, तो आपके नेटवर्क के अंदर में रिकरिंग रेवेन्यू भी बन पाएगा, यानी ज़्यादा परचेजिंग बार बार होते रहेंगे और इससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। और सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो है नो लिमिट, यानी कोई लिमिटेशंस नहीं है। आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट दिया जा रहा है कि आप 1000 का परचेजिंग करना चाहते हैं आप 1000 का लीजिए, 1 लाख का लेना चाहते हैं आप 1 लाख का लीजिए, आप 5 करोड़ का लेना चाहते हैं 5 करोड़ का लीजिए, आप 1 ट्रक 2 ट्रक 5 ट्रक उठाना चाहते हैं आप 5 ट्रक उठाइए। मैं सब पे आपको मेगा लॉयल्टी का ऑफर दूंगा, क्योंकि हमारा मकसद प्रोडक्ट बेचना है, हमारा मकसद लोगों के घर तक प्रोडक्ट पहुंचाना है। अगर कंज्यूमर चाहता है कि हम आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें तो उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए। हाँ, ये डंपिंग नहीं होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए।
यानी कोई पैसा इन्वेस्ट करके पैसे घर में रख दे, सामान घर में रख दे, वो एक्सपायर होने लगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल्समैन हैं, वो प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, छोटे मोटे रिटेलर्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, बहुत सारे एजेंसी होल्डर हैं जो प्रोडक्ट्स को अपने छोटे छोटे रिटेलर्स को बेचते हैं। तो ऐसे लोग भी हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं जब उनके पास नो लिमिट का ऑप्शन हो, वो एक ही आईडी पर मैक्सिमम बिलिंग करा सकते हैं और इसकी एडवांटेज ले सकते हैं। तीसरा जो एडवांटेज है वो है वॉलेट का एडवांटेज, यानी यहाँ पे हम वाउचर नहीं देते हैं, हम यहाँ पे वॉलेट देते हैं। वॉलेट का मतलब क्या होता है? वॉलेट का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगा, और दूसरा आपको जितना चाहिए उतना ले लीजिए। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे वॉलेट के अंदर में लगभग 15,800 रुपये हैं। अब मुझे आज एक लेना था प्रोडक्ट्स, 1 डेली लेना था। अब 1 डेली मुझे लेना था, तो 1 डेली 1299 रुपये का मैंने 1 डेली परचेज कर लिया गिफ्ट में, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिल गया। तो ऐसे में क्या हो गया कि लगभग अगर मैं बात करूँ तो लगभग जीरो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, अब इतना डिटेलिंग में जाऊंगा, कैलकुलेशन में जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। मान लीजिए 12,000 प्लस के आसपास का मेरे पास वॉलेट में रह गया, तो ये एक एडवांटेज है कि 12,000 के आसपास मेरे वॉलेट में है, मैं फिर कभी मन करूंगा तो जाके ले लूंगा, और ये एक्सपायर कभी नहीं होने वाला। आज से 6 साल बाद मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है तो मैं 6 साल बाद जाके इसको रिडीम करा सकता हूँ। इसमें जो उपस्थित जो हमारे वाउचर में जो पैसे हैं, जो वॉलेट में जो हमारे पैसे हैं, वो उस पैसे को हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की परचेजिंग करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, यानी कि कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। और दूसरी बात है पार्शियल रिडीम्पशन इसको बोलते हैं, यानी जितना आपकी जरूरत है, आपको एक कप सिर्फ लेने की आवश्यकता है, एक कप सिर्फ हमने लिया, बात खत्म। तो ये एक एडवांटेज है हमारे पास कि आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है 43% का एडवांटेज। वीडियो में जाइएगा नहीं, ये मैं बताऊंगा 43% कैसे आने वाला है, क्योंकि आज ये लर्निंग वीडियो है, ये कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो नहीं है, ये इंफोटेनमेंट की वीडियो है। यानी कि यहाँ पे आपको मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे हमें मिलता है, इसको जरूर जानिएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी एडवांटेज है नो कंडीशन, यहाँ कोई तरीके का कोई कंडीशन नहीं लगाया जाता है। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि 43% में क्या एडवांटेज है। सबसे पहला 33% है और दूसरा है 10%। अब यहाँ पे कंपनी क्या कहती है, 33% और 10% का क्या लॉजिक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हटाता हूँ। सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कि आप 1,000 की परचेजिंग अगर आप करते हैं 3 मंथ तक, तो इस पे आपको मिलेंगे 1,000 के प्रोडक्ट्स फ्री। ठीक है। दूसरा कि अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, चेंज का मतलब है 1,000 की परचेजिंग आपने किया, अगले महीने आपने 2,000 की परचेजिंग कर लिया, तीसरे महीने आपने 3,000 की परचेजिंग कर लिया, यानी कि 1,000 से ऊपर होना चाहिए बस, किसी भी तरीके से ज़्यादा या कम कुछ भी हो, 1,000 से बस ऊपर रहना चाहिए। मतलब अगले महीने 2,000 कर लिए, फिर अगले महीने 1,500 कर लिए, उसमें भी चलेगा। यानी 1,000, 2,000, 3,000 हो गए, 3 6,000 हो गए, यानी आपने 3 महीने के अंदर में 6,000 की परचेजिंग कर ली। तो कंपनी कहता है इसका 33% यानी हो गए लगभग 2,000 रुपये। आपको चौथे महीने कंपनी आपको 2,000 रुपये के प्रोडक्ट्स आपको वैलेट के लिए ट्रांसफर कर देगी। वैलेट में आपके चले जाएंगे 2,000 रुपये। अब वहाँ से आप प्रोडक्ट्स आपको जो पसंद आता है आप वहाँ से उठा लीजिए, ये एडवांटेज मिलता है। तीसरा कि अगर आपने 3,000 रुपये की परचेजिंग अगर लगातार करते हैं तो यहाँ से एक नया दरवाज़ा खुलता है आपके लिए। नया दरवाज़ा क्या है? सबसे पहले बात करते हैं मेगा लॉयल्टी ऑफर के बारे में। मेगा लॉयल्टी में कंपनी कहता है 3,000 3,000 3,000 आपने 3 महीने परचेज किए, तो ऐसे में आपने तो 9,000 की परचेजिंग कर ली। ऐसे में मैं आपको दे रहा हूँ 33%, यानी लगभग 3,000 के प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिल गए। लेकिन कंपनी कह रहा है कि इसे 3 महीने ना करके अगर आपने 6 महीने कर दिया और आपकी अमाउंट 3,000 है मिनिमम। ध्यान रखिएगा, मेगा लॉयल्टी ऑफर जो है 33% की, और सुपर मेगा लॉयल्टी ऑफर जो है वो 10% एक्स्ट्रा है। उसमें कंपनी कहती है कि 3,000 की परचेजिंग लगातार अगर आपने 6 महीने कर दिए तो 6 महीने में एक चीज़ तो क्लियर है कि मेगा लॉयल्टी ऑफर के माध्यम से आपको 3-3 महीने पे 2 बार, यानी 6 महीने आपने किए हैं तो 3 महीने पे 1 बार मिलना है, तो 6 महीने में 2 बार मिलेंगे। तो 6 महीने में 2 बार आपको 3-3 हज़ार के प्रोडक्ट मिल गए, यानी 6,000 के प्रोडक्ट्स आपको मिल गए। इसके अलावा आपने लगातार 6 महीने किया है, यानी 3 महीने ऐसे हो गए और फिर मान लीजिए आपने 3,000 और कर लिया लगातार, तो यहाँ पे आपको पहले तो चौथे महीने यहाँ 3,000 का प्रोडक्ट मिल गए, फिर 7वें महीने आपको 3,000 के प्रोडक्ट्स यहाँ मिल गए, तो 6,000 तो आपने ले लिए। लेकिन कंपनी कह रहा है कि आपने लगातार किए हैं 3,000 के परचेजिंग, 6 महीने किए हैं, तो ऐसे में आपके टोटल परचेजिंग हो गई 18,000 रुपये की। इसका 10% मैं दूंगा, यानी ये हो गया 1,800 रुपये, यानी 6,000 प्लस 1,800 कितने हो गए? 7,800 रुपये की परचेजिंग कंपनी आपको फ्री में दे रही है
केवल 18,000 की परचेजिंग करें और 78% 78% कंपनी आपको दे रही है बेनिफिट। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी बेनिफिट अगर कंपनी आपको ऑफर कर रही है, यहाँ पे देखिए कि कितनी बड़ी बेनिफिट अगर 7800 रुपये कंपनी अगर आपको ऑफर कर रही है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7800 रुपये का बेनिफिट अगर आपको कंपनी दे रही है 18,000 की परचेजिंग पर, तो सोच के देखिए कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। 43% का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपको ऑफर कर रहा है। इतना ही नहीं, ये तो बात है डीपी प्राइस पे, यानी कि इसकी एमआरपी जो होगी वो 20 से 25%, 50% ज़्यादा होगी। यानी कि ये जो कप सिरप है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 100 रुपये की कप सिरप जो है ये 43% डिस्काउंट पे अवेलेबल हो जाएगी। यानी कि लगभग आपका हो जाएगा 57 रुपये के अंदर में आप इसे परचेज करेंगे। परचेज तो करेंगे आप 99 में, लेकिन सारे ओवरऑल जब बेनिफिट को देखेंगे तो ये आपके लिए हो जाएगा 57 रुपये का। और आप इसकी जो रिटेल प्राइस होगी, जो बेचने वाली प्राइस होगी, वो होगी 125 रुपये की। अगर आप किसी डॉक्टर को बताते हैं या किसी रिटेलर को बताते हैं, क्या लगता है कि वो इंसान इस प्रोडक्ट को बेचने के बारे में नहीं बात करेगा? इतना बड़ा बेनिफिट क्यों? चूंकि ये रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसकी वजह से इतना डिस्काउंट पे ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रहा है। एक्चुअल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग इतनी ही होती है ट्रेडिशनल मार्केट में, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में इतनी बड़ी कॉस्टिंग को छुपा लिया जाता है और इतनी बड़ी कॉस्टिंग को आपस में बिचौलिए बांट लेते हैं, जो यहाँ पे कंज्यूमर को मिल रहा है। ये एडवांटेज है। अगर आप प्रोविडा के साथ जोड़ करके अगर ये काम करते हैं तो ये एडवांटेज आपको मिल सकता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेगा लॉयल्टी के ऑफर के बारे में जानिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, उसको समझना बहुत जरूरी है, चूंकि कंडीशंस भी होते हैं हर कंपनी के अंदर में। एक छोटा सा कंडीशन है, हमारे कंपनी के अंदर में तकरीबन 200 के आसपास के प्रोडक्ट्स रेंज है। इसमें से 19 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, 19 प्रोडक्ट, केवल 19 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस प्रोडक्ट की मार्जिन बहुत कम है। जी हाँ, वो बहुत कट टू कट मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनकी मार्जिन बहुत कम है। तो परचेज करते समय आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं जो प्रोविडा इंडिया के अंदर में आते हैं, लेकिन जब आप वाउचर को रिडीम कराने जा रहे हैं तो केवल ये 19 प्रोडक्ट जो हैं ये आपको नहीं मिल पाएंगे। बस ये 19 प्रोडक्ट जो है वो कंपनी आपको नहीं दे पाएगी, वो इसमें मार्जिन बहुत कम होता है। इसलिए उस 19 प्रोडक्ट को छोड़कर बाकी आप 200 प्रोडक्ट्स में जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स को आप रिडीम कर सकते हैं। दूसरा कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफर के जो बेनिफिट्स होते हैं वो एक डेट वाइज होते हैं। तो यहाँ पे है कि अगर कोई नया व्यक्ति अगर ज्वाइन कर रहा है, जो प्रोविडा के साथ फर्स्ट मंथ है उसका, तो फर्स्ट मंथ में वो कंसिस्टेंसी बेनिफिट को पूरा मंथ ले सकता है। लेकिन सेकंड मंथ के बाद से, यानी जब आप रीपर्चेज करने जा रहे हैं, तो सेकंड मंथ से कंसिस्टेंसी आपको हर महीने की 12 तारीख तक ऑफर दिए जाएंगे। अगर कंपनी ने कंडीशंस वाइज अगर 2-3 दिन का ग्रेस दे दिया तो ये 12 से 15 तक जा सकता है, लेकिन 12 तारीख तक इसकी कंसिस्टेंसी बेनिफिट होती है। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसी बेनिफिट किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर करके देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसा कंसिस्टेंसी ऑफर या मेगा लॉयल्टी ऑफर आज तक नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास में किसी कंपनी ने नहीं दिया। ये लर्निंग अपने टीम के लोगों तक पहुंचाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो जानेंगे, वो सीखेंगे कि ऐसी बेनिफिट अगर हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है और इतना बड़ा बेनिफिट दे रही है, जहां पे एक कंज्यूमर 125 रुपए के प्रोडक्ट्स को अगर 57 रुपए के अंदर में अगर उसे परचेज कर सकता है, और ये सिर्फ अभी मैंने आपको सिर्फ मेगा लॉयल्टी ऑफर बताया है। इसके बाद भी सेल्फ परचेज पे कंपनी आपको 6% का अलग से बेनिफिट देती है। जी हाँ, अगर मैं 6% के बेनिफिट को और जोड़ दूं तो तकरीबन ये प्रोडक्ट्स 51 रुपए के हो जाएंगे। 51 रुपए में आपकी परचेजिंग वैल्यू रहेगी और आप डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, यानी कि एमआरपी पे बात करेंगे तो 125 रुपए की हो जाएगी। सोच के देखिए कितना बड़ा मार्जिन आपको मिल रहा है, यानी 40% में आप परचेजिंग करेंगे और 60% का मुनाफा आपको मिल रहा है। और वो भी 125 रुपए में भी अगर आप किसी प्रोडक्ट्स को परचेज करके अगर आप किसी व्यक्ति को देने की कोशिश करते हैं तो वो व्यक्ति ये नहीं कह सकते ये महंगा प्रोडक्ट्स है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर में 100 ml के कप सिरप 20 रुपए से ऊपर आते हैं, यहाँ पे 200 ml के कप सिरप आपको दिए जा रहे हैं, वो भी आयुष के द्वारा अप्रूव्ड प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स अगर आपके बीच में है, अच्छी क्वालिटी, अच्छी एफिकेसी, अच्छी प्राइस के साथ और इतनी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, मैं गारंटी करता हूं कि अगर कंज्यूमर खुश होगा तो निश्चित फर्स्ट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर भी खुश होंगे। अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ लेकर आऊंगा फर्स्ट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर की खुशी क्या है, उनके शुरुआती मार्केटिंग प्लान से उनको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। लेकिन तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज इस वीडियो के ऊपर मैक्सिमम लाइक लेकर आइए, और आपके मन में किसी तरीके कोई डाउट्स है जहां पे मेगा लॉयल्टी से रिलेटेड हो और छूट गया हो, आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप उस पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, कमेंट के अंदर में लिख के बताइए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज आपका कमेंट्स एक आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके कमेंट से हमें खुशी मिलेगी कि आपने कुछ नया सीखा, कुछ नया जाना, और हमारी ट्रेनिंग, हमारी लर्निंग आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।